जी मैं प्रेम चौधरी, आपसे फोन पे बात हुई थी नौकरी के लिए। मैनेजर की नौकरी नहीं है, क्लर्क की है। करोगे? देखो भाई, नहीं करना है तो जय राम जी, हमें बहुत सारे काम है। चलो। नहीं सरपंच जी दरअसल मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, मैं करूंगा ये नौकरी। करने बोटिया काम करवा ले इनसे। जा। अरे वो तो देते ना। हाँ। ये पिछले कई सालों की फाइलें हैं, इन्हें सालों के हिसाब से लगा देना। रामलाल, चलो, वो पटवारी ने बुलाया है, जाके आते हैं। हमने यहाँ कहा ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, इतनी से फाइल तुम संभाल नहीं पाए तो बाकी इस काम क्या हाथ करोगे? वो ना करने दो। देखो बेटा, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये नौकरी तुम्हें चाहिए ना? ये फाइल जब तक सही ढंग से लगेगी नहीं तब तक तुम घर जाओगे नहीं। देखो काम है। अरे रामलाल, ये फोन क्यों स्विच ऑफ हो गया? लगता है सॉकेट खराब है। कोई बात नहीं, फटाफट काम खत्म करके घर पहुंचते हैं। ये प्रेम का फोन बंद क्यों आ रहा है?
वो ठीक तो होगा ना? नहीं 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 नहीं, प्रेम प्रेम फोन उठाओ। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी पहुंच से बाहर है। कहीं प्रेम किसी खतरे में तो नहीं? ऑफिस बंद है। ये तो हमें आपको बोलना चाहिए। कौन हो तुम? हम बिजली यहाँ पे साफ सफाई का काम करते हैं, पर सब लोग तो चले गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत काम है मुझे, खत्म करके घर जाऊंगा। हम ना आपके लिए गरम गरम चाय बना के लेके आते हैं। उसकी कोई जरूरत। भूख तो लगी है प्रेम, कोई नहीं, चाय से ही काम चला लेते हैं। चाय। भैया माफी माफी माफी, हमसे गलती हो गई। वो बस चाय हम बस दे रहे थे। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। हमने जानबूझ के नहीं किया। आपकी तो बू शर्ट भी खराब हो गई। आप एक काम करिए, आप हमें ये दे दीजिए, हम इसे धो के लेके आ जाते हैं अभी तुरंत। कोई जरूरत नहीं। देखिए, हमें लग रहा है आप हमसे नाराज हो गए। आप सरपंच जी से हमारी शिकायत मत करिएगा। हमें ये काम की बहुत जरूरत है। वो हमें निकाल देंगे और फिर हमारे पास पैसे नहीं होंगे। आप समझ नहीं रहे कि हमारी मैं किसी से तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करूंगा। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज जाओ यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? तुम रो क्यों रही हो? तो फिर और क्या करें? एक तो हम कह रहे हैं कि हमसे सच में गलती हुई है, ऊपर से आप है कि हमें माफ भी नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम खत्म करने दो। तो फिर अपनी बू शर्ट दीजिए। हम सच कह रहे हैं, हम बहुत जल्दी साफ करके लेके आएंगे। फाइन, उधर घूमो। क्यों? हम अभी आते हैं। प्रेम को नौकरी दिलाने से लेकर फोटो तक सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। बहुत तरफदारी कर रही थी ना लाडो रानी अपने पति की। अब ये फोटो देखकर प्रेम और लीला का प्यार धुंधला पड़ जाएगा। बस ऐसा धमाल मचाना है कि प्रेम और लीला अलग हो जाएं
और हमारी लाडो रानी हमारी जीजी माँ के पास आ जाए बस, हमेशा के लिए। क्या कर रही हो तुम? माफी माफी, फिर से माफी। वो जानबूझ नहीं किया था, वो हाथ में। बहुत ज्यादा चला है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। डॉक्टर? ऐसी छोटी छोटी चोट के लिए डॉक्टर के पास जाने लग गए ना साहब, तो फिर तो डॉक्टर के पास ही डेरा डालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी छोटे छोटे छाले तो खाना बनाते बनाते सब लग जाते हैं। आप चिंता मत करिए, हम मंजन लगा लेंगे। देखो, कम से कम टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सुई? नहीं 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 बाबूजी, आप हमें चाकू की धार या तलवार का वार या फिर डंडे की मार से भी मार लीजिए, हम सब सह लेंगे, पर हम सुई के लिए तो नहीं जाएंगे। देखो, बेकार की जिद मत करो। मेरी शर्ट प्रेस करते हो लगी है ना चोट, तो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना। इसलिए चलो। नहीं नहीं, इतना दर्द नहीं हो रहा है। नहीं जाना ना तुम्हें? नहीं नहीं तो ठीक है, फिर तुम्हारी शिकायत कर दूंगा मैं सरपंच जी से। नहीं 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 नहीं, नहीं। हम चल लेंगे, आप शिकायत मत कीजिएगा। हम आपसे कह तो रहे हैं, सोचो मत ना उस बारे में। पर आप समझ नहीं रहे हैं। हमें बहुत डर लगता है। आई दैया! ये आपके पति हैं? हाँ। नहीं। क्या? देखिए, यहाँ पे कुछ मत बोलिएगा, बाहर जाके सब बता दूंगी। ये लीजिए, ये कुछ मेडिसिन्स लिख दी हैं मैंने और प्रेस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि कब देनी है। ओके, टाइम से दीजिएगा प्लीज। जी। ये देखो, ये रात के खाने के बाद लेनी है गोली, और ये नाश्ते के बाद एक। और हाँ बस बस, अंग्रेजी पढ़नी आती है हमको, पूरी 8वीं पास है हम, पता है आपको। वैसे एक बात बताओ, अंदर झूठ क्यों कहा तुमने? वो माफी बाबूजी, आप तो जानते हैं ना ये गांव देहात है, और यहाँ पर ना छोटी सी चिंगारी को आग लगने में देर नहीं लगती है। अब सोचिए, किसी को अगर पता चलता कि मैं किसी अनजान आदमी के साथ डॉक्टर के पास गई हूँ, वो भी इतनी रात को, तौबा तौबा, पता नहीं कितनी बात बन जाती। तो तुमने कह दिया कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बाबूजी, हमसे फिर से गलती हो गई, सॉरी। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, समझ सकता हूँ मैं, मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा देती है। वैसे बाबूजी, आपसे एक बात पूछी, मतलब आप तो एकदम पढ़े लिखे लगते हो, शहरी बाबू की तरह, तो फिर आप तो किसी बड़े दफ्तर में भी काम कर सकते हो, यहाँ पे क्यों काम करते हो? मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम 8वीं तक पढ़ी हो, पढ़ना लिखना जानती हो, तो फिर साफ सफाई की नौकरी क्यों करती हो? तुम भी तो कोई असिस्टेंट का जॉब कर सकती हो, मेरा मतलब सहायक। असिस्टेंट बोलना आता है हमें, और उसका काम भी। 8वीं पास है, भूल गए क्या आप? बस बात यह है बाबूजी कि हमारे बारे में ऐसा कभी किसी और ने सोचा ही नहीं। किसी और ने नहीं सोचा तो तुम खुद सोच लो, बात करके देखो सरपंच जी से, क्या पता तुम्हें नौकरी पे रख लें। खैर, बहुत रात हो गई है, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। घर? मामी जी का फोन। लीला। हेलो हेलो। एक तो ये खटारे फोन में ना आवाज भी नहीं आती है। तो फोन ऑफ हो गया और लीला परेशान हो रही हाँ होगी। हाँ मामी जी। रात के 10 बजे हैं और तेरी आवारागर्दी अभी तक खत्म नहीं हो रही। अब सारी रात बाहर बैठ तू, घर आई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ये तुम्हारी मामी थी? मामी थी तुम्हारी? हाँ पर ये कैसी मामी है? इतनी रात को तुम्हें अकेले रहने को कैसे कह सकती हैं? फोन मिलाओ, मेरी बात नहीं कराओ नहीं उनसे। नहीं बाबूजी, अपना घर नहीं है ना बाबूजी, वो माँ बाप के जाने के बाद सबसे पहले अपने ही अपना मुंह मोड़ते हैं। बहुत मुश्किल से ये घर मिला है मुझे।
मेरी बहुत दूर की मामी जी है, वहां पर किराए पे रहती हूँ। उन्होंने इतना कर दिया मेरे लिए, वही बहुत है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे आदत है ये सब की। आप घर जाइए, मेरा क्या है, मैं घर के बाहर पूरी रात गुजार लूंगी, मुझे सच में आदत है। देखो तुम्हारे हाथ पे चोट भी लगी है, ये दवाइयाँ भी खानी है तुम्हें, घर पे सब लोग वेट भी कर रहे होंगे। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ घर चलो। चलो। आपके घर? नहीं नहीं बाबूजी, आप बिना मतलब इतना चिंता कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, तुम चलो, चलो मेरे साथ। पर अब बिजली, हम कोई फिरंगी औषधि तो नहीं जानते क्योंकि हम जंगल में ही पले बढ़े हैं, लेकिन हम जड़ी बूटियां जानते हैं जो आपको झट से ठीक कर देता है। कहाँ चला है? ये चंदन का लेप अगर हम लगा देंगे ना तो तुम झट से ठीक हो जाओगी, छाले भी नहीं पड़ेंगे। थैंक यू दीदी। दीदी, आपसे एक बात पूछे? हम बाबूजी के साथ यहाँ आ गए तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, तुम उनके मेहमान हो ना, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। आ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। आओ। माफी माफी, वो गलती से फिर से गलती हो गई। वो गलती करने में ना तो हमने महारत हासिल कर रखी है, करने कुछ जाते हैं और हो कुछ जाता है। पर अच्छा हुआ ना आपने बचा लिया, वरना इसमें दरार आ जाती। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ना ही हमारी तस्वीर में दरार आएगी और ना ही हमारे रिश्ते में। कोई बात नहीं, आओ। लीला, लीला बहुत थकी हुई लग रही हो, कैसा रहा आज का दिन? बेकार नहीं, बहुत बहुत बेकार। अच्छा, क्यों? क्यों क्या होता है? क्यों क्या होता है? हम पूरे दिन बस तुम्हें याद कर रहे थे, बस इंतजार कर रहे थे कि हमारे पति हमें एक बार फोन कर ले, लेकिन नहीं, एक बार भी फोन नहीं आएगा कि हमारे पति तो कहीं और किसी और के साथ व्यस्त थे। एक बात बताऊं, तुम ना ठीक कह रही हो, वो बातें इतनी प्यारी करती है यार, टाइम का पता ही नहीं चलता। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? और हम क्या करते? हम क्या करते? हम क्या करते? मीठी बातें कर, मीठी बातें। नहीं, मेरी झांसी की रानी, सारी वीरता अपने पति पे दिखानी है तुम्हें। पता कितना थक गया था मैं, पहला दिन था नौकरी का, बॉडी की ना एक एक नस में दर्द हो रही है। सॉरी, गलती हो गई, हम भूल गए थे। तुम आओ, बैठो 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 बैठो। सॉरी। वैसे एक बात बताओ, इतनी जलन हो गई तुम्हें? हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम सिर्फ हमारे हो, अपनी आखिरी सांस तक। तुम्हारी चंपी करते। चंपी नहीं, मुझे नहीं करवानी चंपी। लीला, मुझे तेल वेल पसंद नहीं है, प्लीज। अरे लेकिन तुमने कहा ना तुम्हारे नस नस दुख रहे हैं। नहीं हम अच्छे से नहीं दुख रहे, नहीं दुख रहे। चुपचाप बैठो बैठो बैठो। फेस पे क्यों लगाया मेरे? अरे सब चिपचिप कर दिया। तुम्हारे गाल पे लग गया। किसने लगाया? नहीं, किसने लगाया?
तो साफ करो सर।